हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्लास 8 के हिंदी चैप्टर एक आशीर्वाद को, जिसे लिखा है दुष्यंत कुमार जी ने, जो हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि और गज़लकार है। तो इन्होंने बहुत सारी गज़ल संग्रह बनाया है जो काफ़ी प्रसिद्ध है, और साथ ही साथ इन्होंने हिंदी कविता और गज़लों के माध्यम से आदमी के भावनाओं को सरल भाषा में प्रस्तुत किया है। और इन्होंने क्या किया है, अपनी रचना के माध्यम से सच्चाई और समाज में बदलाव की आवश्यकता को दिखाया गया है। आप लेखक परिचय याला भी याद कर सकते हैं, जो बहुत छोटा सा और इजी दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस पोएम को रीड करूँगी, फिर इसके बाद में एंड में इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको बताऊँगी। तो इस चैप्टर का नाम है एक आशीर्वाद, जिसे पढ़ के आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें आशीर्वाद देने की बात की जा रही है। तो इस कविता में कवि एक युवा बच्ची को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि तुम आगे बढ़ो, अपने जीवन में ऊंचा उठो और आत्मनिर्भर बनो। तो वे आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, जा तेरे स्वप्न बड़े हो, भावना की गोद से उतरकर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखे। चांद तारों सी अप्राय सच्चाइयों के लिए रूठना मचलना सीखे। हंसे मुस्कुराए गाए, हर दिए की रोशनी देखकर ललचाए। उंगली जलाए, अपने पाँव पर खड़े हो जा, तेरे स्वप्न बड़े हो, जा तेरे स्वप्न बड़े हो। तब इसका भावार्थ कुछ ऐसा है कि जा तेरे सपने बड़े हो। मैं कभी आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि जाओ तुम्हारे सपने बड़े हो, तुम जीवन में ऊंचा उठो, प्रसिद्धि को पाओ। भावनाओं की गोद से उतरकर, मतलब भावना में बहकर किसी निर्णय को लेने के बजाय तुम समझदारी से निर्णय लो, फैसले लो। जल्द पृथ्वी पर चलना सीखें, मतलब भावनाओं की गोद से उतरकर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखें। पृथ्वी पर चलना सीखना मतलब इसको रिफ़र किया गया है वास्तविकता को पाना, यानी कि अपने भावनाओं की जगह समझदारी से काम ले और वास्तविकता में जीना सीखो। चांद तारों से अप्रायी सच्चाइयों के लिए रूठना मचलना सीखो, मतलब जीवन की गहरी और अनंत सच्चाई को समझो, चाहे उसके लिए तुम्हें रूठना हो, मचलना हो। और जीवन में आने वाली समस्याओं के लिए अगर तुम रूठना मचलना सीख रहे हो, तो साथ ही साथ उसमें हंसना, मुस्कुराना और गाना भी सीखो। जीवन में खुश रहो, हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखो, और साथ ही साथ जीवन को आनंद और उत्साह के साथ जियो। जैसे हम गाने सुनकर उत्साहित हो जाते हैं, आनंदमय हो जाते हैं, वैसे जीवन में उत्साहित होना सीखो और आनंद के साथ जीना सीखो। हर दिए की रोशनी देखकर ललचाए, मतलब हर छोटी बड़ी सफलता, हर छोटी मोटी खुशी को देखकर तुम अच्छाई के लिए प्रेरित हो, मतलब मोटिवेटेड हो तुम छोटी मोटी अपॉर्चुनिटी को देखकर, छोटे मोटे जीवन की खुशियों को देखकर तुम प्रेरित हो। उंगली जलाए, मतलब कभी कभी सीखने के लिए कठिनाइयों और अनुभवों से गुजरना पड़े, कठिन अनुभवों से गुजरना पड़े, तब भी तुम चलते रहो। अगर ऐसा होता है कि जीवन में कभी कभी बहुत सारे कठिन पड़ाव आते हैं, तो तुम उससे भी चलना, उससे भी अनुभव प्राप्त करो, उसे भी तुम फेस करो। इसका उंगली जलाए से यह तात्पर्य है। अपने पाँव पर खड़े हो, मतलब आत्मनिर्भर बनो। ये एक मुहावरा भी है, अपने पाँव पर खड़ा होना, जिसका अर्थ है आत्मनिर्भर होना। जा तेरे सपने बड़े हो, मतलब मैं ऐसा आशीर्वाद देता हूँ कि तुम इस प्रकार से अपना जीवन जियो और अपने सपनों को पूरा करो। तो यह एक बहुत छोटी सी कविता है। आई होप आपको समझ में आई होंगी। मैं लास्ट टाइम इसका एक बार पूरा अनुवाद करके आप लोगों को बताती हूँ। इस कविता में कवि एक बच्चे को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि तुम अपने जीवन में बड़े सपने देखो, ऊंचा सोचो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे सपना बड़े हो, अच्छे बड़े ऊंचे सपने देखो। तुम भावनाओं से ऊपर उठकर वास्तविक दुनिया को समझो। जीवन में संघर्ष और सच्चाई के रास्ते पर चलो। हमेशा खुश रहो, मुस्कुराओ और दूसरों को भी खुश करो। अपने जीवन में आनंद पाओ।
अंधकार में भी उम्मीद की रोशनी ढूंढो और जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करो और अपने पैरों पर खड़े होकर आत्मनिर्भर बनो। जाओ, तुम्हारे सपने ऐसे बड़े हो सच हो। कुल मिलाकर यह कविता जीवन में सकारात्मक सोच, मेहनत और आत्मविश्वास का संदेश देती है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। और इस चैप्टर के अगर क्वेश्चन आंसर आपको चाहिए या अदर किसी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।